नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण एक न्यूज जो प्रभात खबर में दिया है, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के मामले में झारखंड के 10 जिले रेड जोन में। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर ये न्यूज है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 14 जेपीएससी को लेकर हो या अभी 11 to 13 जेपीएससी इंटरव्यू के लिए, दोनों के परिप्रेक्ष्य में है। साथ में हम लोग आपको एक और नई चीज़ बताएंगे जलवायु परिवर्तन के लिए ही। 2024 का एक रिपोर्ट है, भारत में जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2024। तो झारखंड के संदर्भ में इसको भी देखेंगे। आइए देखते हैं दोनों रिपोर्ट्स को कि आखिर क्या है इसमें। तो जलवायु परिवर्तन के मामले में जो हाल में रिपोर्ट आया है, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो एक अध्ययन किया गया है, उसके अनुसार झारखंड के 10 जिले रेड जोन में हैं। यहाँ की स्थिति काफ़ी खराब है। इसमें रामगढ़ सबसे कम संवेदनशील है, सबसे बेहतर स्थिति में है। झारखंड के 10 जिले जलवायु परिवर्तन के जोखिम को झेलने के मामले में रेड जोन में है, अर्थात उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जलवायु परिवर्तन को झेल पाएँ, या कहें तो क्षमताओं की कमी है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी राज्यों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले असर, उससे निपटने के लिए जरूरी संसाधन पर अध्ययन कराया था। इसी में ये बात सामने आई है और इसमें झारखंड सबसे खराब स्थिति में है। जोखिमों से लड़ने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी के मामले में झारखंड देश में सबसे खराब स्थिति में है। झारखंड के बाद में मिजोरम का स्थान है, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवें पर असम है। कुल 8 उच्च संवेदनशील राज्यों में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम भी शामिल हैं। झारखंड के जो अति संवेदनशील है जिले हैं, या कहें तो वैसे जिले जिनमें जरूरी संसाधनों की कमी है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सबसे पीछे हो सकते हैं, वैसे जिले हैं साहिबगंज, पाकुड़, चतरा, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी और गोड्डा। ये 10 जिले जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सबसे पीछे है, रेड जोन में है। इसके अलावा कुछ जिलों को संवेदनशील जिलों के तौर पर रखा गया है, जिसमें लातेहार, देवघर, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, धनबाद, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, रांची, कोडरमा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और दुमका है। इनमें थोड़ी बेहतर स्थिति है। टॉप 50 वाले जोखिम वाले जिलों में 2 जिले झारखंड के हैं, साहिबगंज और गिरिडीह। साहिबगंज 16वें स्थान पर है और गिरिडीह 49th पोजीशन पे है। तो ये जोखिम झेलने के मामले में साहिबगंज 16वें में है और गिरिडीह 49th में है। मतलब यहाँ भी जो है सबसे खराब स्थिति में से देखा जाए, टॉप 50 का जो सबसे खराब स्थिति वाले जिलों में साहिबगंज सबसे खराब में 16वें स्थान पर है और गिरिडीह 49th में है। काफ़ी बुरी स्थिति है दोनों जिलों में। साहिबगंज जिलों को वर्षा आधारित खेती, कम उद्यान क्षेत्र, कम वन क्षेत्र के कारण 16वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि इन सब की कमी के कारण उनमें जलवायु क्षमता को झेलने की कम उम्मीद है, कम क्षमता है। वहीं गिरिडीह को कम भूमि वाले किसान, मतलब वहाँ किसानों के पास कम भूमि है, उद्यान का कम क्षेत्र, कम वन क्षेत्र, सड़क घनत्व कम होने के कारण 49th स्थिति स्थान पर रखा गया है। अर्थात गिरिडीह भी जलवायु परिवर्तन झेलने की क्षमता वाले सबसे खराब जिलों में 49th में है। इसके अतिरिक्त पलामू प्रमंडल के 2 जिले गढ़वा और पलामू को भी जलवायु परिवर्तन की जोखिम से लड़ने के मामले में अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। रामगढ़ इन सब में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि रामगढ़ को उस कैटेगरी में रखा गया है जहां उसके पास झेलने की क्षमता ज़्यादा है। तो रामगढ़ सबसे कम संवेदनशील जिलों की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो झारखंड में रामगढ़ सबसे अच्छी स्थिति में है जलवायु परिवर्तन के मामले में, और इसका कारण है कि यहाँ बीपीएल की संख्या अन्य जिलों से कम है, कोयला कंपनियों में ज़्यादा कर्मी काम करते हैं, जिसके कारण आवासीय परिषद के साथ साथ, मतलब रहने के लिए घर के साथ साथ चिकित्सा की सुविधाएं भी ठीक ठाक उपलब्ध है। तो रामगढ़ जलवायु परिवर्तन को लेकर क्षमता निर्माण में बेहतर स्थिति में है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या अध्ययन किया गया। तो जिले में बीपीएल की आबादी, वर्षा आधारित खेती की स्थिति, जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारी की स्थिति, स्वास्थ्य संसाधनों की स्थिति, वन भूमि की स्थिति, वर्षा जल की स्थिति, स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति, रोड घनत्व की स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय,
फसलों की बीमा स्थिति और महिलाओं के कामकाज में भागीदारी, इन सभी के आधार पर इन जिलों का आकलन किया गया है। अब एक दूसरा रिपोर्ट देखते हैं। यह भी जिला स्तरीय है और जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट है 2024। ये भारत का जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2024 है। इसको बाढ़ और सूखे के जोखिमों के आकलन के लिए आईपीसीसी के फ्रेमवर्क पर तैयार किया गया है। आईपीसीसी के फ्रेमवर्क पर बाढ़ और सूखे के जोखिम का मानचित्रण किया गया है। तो इसको हम लोग झारखंड के संदर्भ में देखेंगे, फ्लड और ड्राउट रिस्क के आधार पर। अगर फ्लड की बात करें तो फ्लड के काफ़ी कम चांसेस है झारखंड में, और लेकिन सूखा को लेकर झारखंड काफ़ी प्रभावित दिखता है इस आकलन के अनुसार में। अगर हम लोग इसके जिला स्तरीय सूखा जोखिम सूचकांक को देखें तो बहुत उच्च या उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में 85% से अधिक जिले बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में स्थित है। 85%, मतलब झारखंड में भी सूखा की स्थिति खराब है। और इसका कारण दो है, एक तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है इनमें, दूसरा महाराष्ट्र में कई जिले वर्षा आधारित कृषि पर आधारित है, इसीलिए वहाँ भी सूखे के प्रति संवेदनशीलता अत्यधिक है। भारत में सबसे अधिक सूखा जोखिम सूचकांक वाले 50 जिलों में से हैं धनबाद, खूंटी, पाकुड़, रांची, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूम। ये 6 जिले टॉप 50 वैसे जिलों में हैं जहां सूखा की सबसे अधिक संभावना है या सूखे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो सूखा जोखिम सूचकांक में झारखंड के 6 जिले टॉप 50 देश के जिलों में शामिल हैं। अगर हम लोग देखते हैं सूखा जोखिम के ये ज़िले हाई रिस्क ड्रॉआउट वाले में, आप सेक्शन में देख सकते हैं साहिबगंज, गोड्डा, ये हो गए, पाकुड़, उसके बाद धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावा को भी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये काफ़ी हाई रिस्क वाले हैं। लेकिन इनमें सर्वाधिक हाई रिस्क वाले 6 ज़िले हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। तो ये दो रिपोर्ट्स जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य, जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में एक अलग ही तस्वीर पैदा करते हैं। इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि झारखंड को अभी जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि झारखंड में लोगों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए, सड़क की स्थिति बेहतर की जाए, स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर किया जाए, वन भूमि का विस्तार किया जाए, और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों से बचने के लिए अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, गुड गवर्नेंस, प्राकृतिक संसाधनों, इन सब का विकास किया जाए। धन्यवाद।